नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं पंचबिखू की कथा अर्थात विषम पंचक की कथा लेकर आई हूँ। कार्तिक मास के आखिरी 5 दिनों में यानी कि देव उठनी एकादशी से लेकर पुनवासी तक इन 5 दिनों का व्रत किया जाता है, जिसे पंचतित्री कहा जाता है। इन 5 दिनों का जब व्रत किया जाता है तो कार्तिक स्नान की तरह ही सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान किया जाता है। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी जी और पीपल, पथुआरी, तुलसी जी इन सब की पूजा की जाती है और कथा सुनी जाती है। इन 5 दिन व्रत करने का पुण्य फल भी कार्तिक स्नान के बराबर ही मिलता है। तो इस दौरान एक कथा और सुनी जाती है, जिसे पंचबिखू की कथा कहते हैं। तो आइए सुनते हैं पंचबिखू की कथा। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। कार्तिक के महीने में वह सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाती थी। पराये पुरुष का वह मुँह भी नहीं देखती थी। उस राज्य के राजा का एक लड़का भी रोज गंगा जी नहाने जाता था। अब जब वह राजा का लड़का वहाँ पर जाता तो वह सोचता कि मैं इतने सवेरे अंधेरे में नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। ऐसा सोचते सोचते पूरा कार्तिक महीना निकलने को आता है। जब कार्तिक के केवल 5 दिन रह जाते हैं तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा नहाने आ रहा था। तो उसके आने के खटके से वह बहू जल्दी जल्दी जाने लगती है, जिससे वह अपनी मोती की माला भूल जाती है। जल्दी जल्दी में उसकी मोचड़ी भी टूट जाती है तो उसे भी वह वहीं पर छोड़ देती है। फिर जब राजा का लड़का वहाँ आता है तो राजा का लड़का जब उस माला और मोचड़ी को देखता है तो वो सोचता है कि माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसको पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। तो उसके मन में उसे देखने की इच्छा होती है। फिर उस राजा के लड़के ने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी यह माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी तो मैं उसको उसकी माला मोचड़ी वापस दे दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू भी वो ढिंढोरा सुन लेती है और उस राजा के लड़के को कहलवा देती है कि मैं 5 दिन आऊँगी, पर किसी को साख भरने के लिए बिठा देना, मतलब कि कोई साक्ष वहाँ पर रहे कि मैं आई थी। अब राजा के बेटे ने गंगा जी के किनारे ही बिछावन करके वहाँ पर बैठ गया और एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। अगले दिन सवेरे वह आई तो जैसे ही उसने पहली पैड़ी पर अपना पैर रखा तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, हे कार्तिक ठाकुर राय दामोदर, 5 पांडु, छठो नारायण और भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जाए। अगर मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। इस प्रार्थना से राजा के बेटे को नींद आ गई और वह नहा धोकर जब घर जाने लगी तो तोते से बोली कि सुआ सुआ सूटा गल घालूंगी, हार साख भरिए मेरी वीरा। तो वो सुआ यानी कि वो तोता कहता है कि वीर भी कभी साख भरता है क्या, कि कोई वीर भी साक्ष देता है क्या। तो वह बोलती है कि सुआ सुआ सूटा गल घालूंगी, हार साख भरिए मेरा देवर। तब सुआ ने कहा कि अच्छा भाभी, मैं साख भरूंगा। यह कहकर वो चली जाती है। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुआ से पूछा कि सुआ सुआ, वह आई थी क्या, कैसी थी वह। सुआ कहता है कि आबा किसी बिजली, होली किसी जल, केला किसी कामिनी, गुलाब का सा रंग। इस तरह से वह सुआ उसका वर्णन करता है। अब राजा का लड़का सोचता है कि कल तो मैं अपनी उंगली में चीरा लगाकर बैठ जाऊंगा, तब तो मुझे नींद नहीं आएगी। अब दूसरे दिन राजा का बेटा उंगली चीर कर लेट गया। वह आई और भगवान से फिर से उसी तरह उसने प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि आज रात को मैं आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे फिर से उसे नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से फिर से बहू के आने की बात पूछी तो उसने फिर से बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा, ऐसे तो मुझे नींद आ जाती है, और रात को वह बिना बिस्तरे के ही बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की। फिर से राजा के बेटे को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आँख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर से सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे मेरे को नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी जलाकर बैठ गया। साहूकार के बेटे की बहू आई और वह भगवान से फिर से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें तो मेरी निकाल दी, अब यह रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी से कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी है, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे।
सुबह राजकुमार की आँख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी। तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुन राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बता दी कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र डाली, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हो गया। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज़ उसके नहाए हुए जल से स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्रवधू की है, इसे ले लो और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंच भिखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा, वैसे ही सभी का रखना। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।